नमस्कार, मैं ज्योतिष श्री विक्रमाचार्य एस्ट्रो कंसल्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जन्माष्टमी के बारे में क्या बोलूँ, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिए थे। तब से लेकर आज तक इस दिन को हम लोग जन्माष्टमी के रूप में पालन करते आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज का टॉपिक है भविष्यमालिका। भविष्यमालिका एक ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है कि इसी का जो चर्चा है सभी जगह हो रहा है। इसका चर्चा यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, टीवी में है, न्यूज़पेपर में चल रहा है। आप लोग सुने होंगे इसके बारे में कि ये क्या है, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि भविष्यमालिका एक 500 साल प्राचीन ग्रंथ है। उड़िया भाषा में लिखा गया था। रचनाकार था स्वामी श्री श्री अच्युतानंद जी। लगभग 500 साल पहले लिखा गया इस ग्रंथ के हर एक बात इतना महत्वपूर्ण बन गया है कि आज चर्चा का विषय बन गया है। सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि इसका जो हर एक बात है वो सच होकर सबके सामने आ रहा है। काफ़ी लोग डर गए हैं, कुछ लोग चिंतित हो गए हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा। इस ग्रंथ में प्राकृतिक आपदा, गृह युद्ध, विश्व युद्ध, ये सभी के बारे में चर्चा किया हुआ है। चिंता का विषय यह है कि अगर प्राकृतिक आपदाएं आएगा तो क्या होगा। देखिए, सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं के बारे में ही नहीं, बाकी जो विषय हैं वो भी बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे कि गृह युद्ध का अगर परिस्थिति बन रहा है तो इस समय हम सभी लोगों को सचेत रहना चाहिए। विश्व युद्ध की अगर परिस्थिति बन रहा है तो इस समय भी हम सभी लोगों को और भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो भी घटना होने वाला है, घटने वाला है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसका रिमोट कंट्रोल तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री जगन्नाथ के हाथ में है। रिमोट कंट्रोल अगर उसके हाथ में है तो हम सभी लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर ही रह जाएंगे। हाँ, ये सच है कि प्राकृतिक आपदाएं आएगा, गृह युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, क्योंकि ये सभी का जिक्र उस ग्रंथ में किया गया है। और अभी तक जो जितना सारा घटना घटा है वो सभी सच होकर सामने आया है। तो ये भी आशा किया जाता है कि आने वाले दिनों में भी जो घटनाएं घटेगी वो भी सच होकर ही रहेगा। फिर बात करते हैं कि समाधान क्या है। समाधान क्या है? होगा तो कुछ, बहुत कुछ होगा। समाधान एक ही है, सिर्फ एक, वो है प्रभु का भक्त बन जाना। प्रभु का भक्त अगर आप बन जाइएगा
तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जगत और ब्रह्मांड जो है ये प्रभु का है। प्रभु चाहे जब चाहे तभी इसको बना सकते हैं, जब चाहे तभी इसको नष्ट भी कर सकते हैं, उनका मर्जी। जो भी घटना घटने वाला है उसमें हमारा कोई भूमिका नहीं रह जाएगा। अगर भूमिका नहीं रह जाएगा, अगर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा तो चिंता भी हम क्यों करें। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के शरण में आइए, प्रभु का भक्त बन जाइए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि प्रभु हर समय हर युग में उनके भक्तों का रक्षा ही करते हैं। तो डरिए मत, निश्चिंत रहिए, प्रभु का शरण में आ जाइए, भक्त बन जाइए उसका और निश्चिंत रहिए। देखिए, मालिका ग्रंथ का रचना जो जिसने किया था वो था प्रभु का एक भक्त ही। वो थे स्वामी श्री श्री अच्युतानंद जी। वो थे पंच महासखा का प्रमुख थे। वो महाप्रभु श्री चैतन्य देव का बहुत बड़ा शिष्य थे। वो ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। बहुत कुछ भविष्य में होने वाला घटनाओं का वो भांप लेते थे। इसीलिए वो ग्रंथ भी इसने लिखा था हम लोगों को सचेत करने के लिए, भक्त लोगों को बचाने के लिए। ये ग्रंथ जो लिखे थे अच्युतानंद जी ने, उस ग्रंथ में एक ही बात बार बार बोला गया है कि भक्त लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु सिर्फ यही करते हैं कि दुष्ट का दमन और शिष्ट का पालन यही करते हैं, और यही अभी करेगा। सभी लोग बोलते हैं कि कल्कि देव अवतार ले चुके हैं और बाकी सारे जो और भी देवताएं हैं उसका भी अवतार हो गया है। कलयुग का अंत होने वाला है, सत्ययुग का शुरुआत होने वाला है। हम सभी लोग 3D से 5D जनरेशन में जाएंगे, प्रवेश करने वाले हैं। बहुत कुछ प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना, रक्तपात, युद्ध, ये सभी कुछ होने के बाद ही ये हो पाएगा। ये भविष्य मालिका के अनुसार हम लोग ये जान पाए हैं। लेकिन देखिए, जो भी होगा ये बात तो निश्चित है कि ये प्रभु के मर्जी के अनुसार ही होगा। तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ही काम कर पाएंगे, वो है प्रभु का नामगान और प्रभु का शरण, प्रभु का स्तव स्तुति, प्रभु का पूजा पाठ। पुरी का जगन्नाथ धाम एक ऐसा पावन धाम है, वो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ धाम है और सर्वश्रेष्ठ पावन धाम है, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है। तो जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्वयं जगन्नाथ देव दारू ब्रह्म बनकर विराज करते हैं। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। आज जन्माष्टमी के दिन है, तो चलिए एक बार प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री कृष्ण के नाम शरण करते हुए ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए हैं कि समाधान क्या है। एक ही समाधान है, डरिएगा मत, चिंता भी मत करिएगा, क्योंकि उससे समाधान तो कुछ होगा नहीं। सिर्फ एक ही काम करिए, प्रभु का शरण में आ जाइए, प्रभु का भक्त बन जाइए
और प्रभु का नाम लेते हुए ये वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। बाकी किसी और वीडियो में इसके बारे में, भविष्य मालिका के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।